महासम्मेलन के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना? आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वैद्य शंकर दास पदे जी ने 1907 में नासिक में इसकी स्थापना करी थी, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन, जिसको नेशनल आयुर्वेदिक कांग्रेस भी कहते हैं। दो नाम है इसके, इंग्लिश में नेशनल आयुर्वेदिक कांग्रेस और हिंदी में अखिल भारतीय महासम्मेलन। तो इसमें 1907 में, जबकि आयुर्वेद को रेगुलेट करने का कोई भी तरीका नहीं था, ना तो कोई काउंसिल थी, सीसीएम नहीं थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कुछ ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि आयुर्वेद को किसी तरीके से उसका सिस्टमेटिक तरीके से उसको बढ़ाया जाए, उसका प्रचार प्रसार किया जाए, उसको पढ़ाया जाए, उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में विकास किया जाए। तब एकमात्र संस्था यही थी जिसने कि सारे भारतवर्ष के अलग अलग जगह से पढ़े हुए, अलग अलग जगह से प्रशिक्षित वैद्यों को एक मंच पे एकत्रित किया, जिसका नाम लिखा अखिल भारतीय महासम्मेलन, आयुर्वेद महासम्मेलन। और इसने कई तरह के कार्य किए। बहुत सालों तक अभी भी इनकी एक पत्रिका आती है जिसका नाम है अखिल भारतीय महासम्मेलन पत्रिका। और जितने भी पुराने वैद्य होते थे, जैसे आज नीमा है, आइमा है, नीमा आइमा का तो सुना होगा ना आपने, तो ये उस जमाने की नीमा थी। और जितने भी वैद्य होते थे ये सब उसके सदस्य हुआ करते थे। एक तरह से ये वैद्यों को गाइड करने के, वैद्यों को ट्रेन करने के, जैसे आज डिफरेंट तरह के रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, फिजिशियंस के लिए होते हैं, तब ये संस्था इस तरह के कार्यक्रम भी कराती थी। और आयुर्वेद को कैसे पढ़ाया जाए, उसको आज जो आयुर्वेद की भारत में स्थिति है, आयुर्वेद का जो प्रचार प्रसार है, उसमें इस संस्था का, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का ही सबसे बड़ा योगदान है कि जिस स्वरूप में आयुर्वेद आज हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। कारण कैसे? क्योंकि हमारी जो सबसे पहली जो गवर्नमेंट बोर्ड बना, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन जो बनी 1971 में, उसको बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो इसी महासम्मेलन की थी। उसके बाद जो NIA जयपुर बना, उसको बनवाने में जो भूमिका आयुर्वेद महासम्मेलन, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन। उसके बाद अभी जो सरिता विहार में आइया, सुना आपने? आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, आज जो कि एम्स के समकक्ष हमारा एकमात्र आयुर्वेद केंद्र है, वो कॉलेज भी और केंद्र भी है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है वहाँ पे चलता है। और बहुत एम्स के लेवल का वो जो एक चिकित्सा केंद्र है, वो भी अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की कर कमलोशन के प्रयासों से संभव हो पाया। चौधरी ब्रह्म प्रकाश, दिल्ली में जो एक और बहुत अग्रणी आयुर्वेद की संस्था है, उसके निर्माण में ही भी जो है अखिल भारतीय। सबसे बड़ी बात, आयुष मिनिस्ट्री को बनवाने में भी, अभी मोदी जी ने आने के बाद आयुष मिनिस्ट्री बनाई ना, उससे पहले आयुष मिनिस्ट्री नहीं थी। हम जो था हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही, हमें थोड़ा सा, हमारा 2% बजट होता था हेल्थ का, और कोई हमारे लिए कार्यक्रम नहीं था, हमारा कोई आइडेंटिटी नहीं थी, हमारा प्रचार प्रसार और हमारा राष्ट्र के जो स्वास्थ्य के कार्यक्रमों में हमारी कोई भूमिका नहीं होती थी। तो आयुष मिनिस्ट्री इस सब को प्रचार प्रसार करने में, स्थापित करने में दो वैद्यों का सबसे बड़ा हाथ रहा। एक तो थे त्रिगुणा जी, बड़े त्रिगुणा जी जिनको हम कहते हैं, आचार्य बृहस्पति देव त्रिगुणा, और दिल्ली के बड़े वो निष्णात चिकित्सक वैद्य रहे हैं, और वो राष्ट्रपति के चिकित्सक भी रहे हैं, और प्रधानमंत्री के भी जो ऑफिशियल जो है वो फिजिशियन रहे हैं। और उनके सुपुत्र वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, वो भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। और आज के समय इसके जो अध्यक्ष हैं वो है वैद्य राकेश शर्मा जी, जो NCISM, नेशनल कमीशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में एथिकल और रजिस्ट्रेशन बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये उनके अंदर, ये उनके प्रयासों से ही, उनकी प्रेरणा से हम ये आज कार्यक्रम कर रहे हैं। और आपके लिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी था कि नहीं था? तो कौन ऐसे स्टूडेंट्स थे, हाथ खड़ा करें, जिनको इसके बारे में पहले पता था? नहीं पता। अगर आपको शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा से जुड़े रहना है तो मैं ये नहीं कहता आप नीमा की मेंबरशिप ना लो,
रीमा के मेंबर भी अवश्य बनो। लेकिन अगर आपको शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा से जुड़े रहना है, उसकी गतिविधियों में सम्मिलित होना है, होते रहना है, तो अखिल भारतीय आयुर्वेद महापरिषद के सदस्य बनने में भी बहुत लाभ रहेगा। और हम सब उसके मेंबर हैं, मैं भी उनका मेंबर हूँ। और हम चाहते हैं कि पंजाब में हमारा जो दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज है वो इसके कार्यक्रम में को और प्रोत्साहित करे और उसमें और अच्छी तरह से सम्मिलित हो, ताकि इसका और प्रचार प्रसार, और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार में ही हमारा प्रचार प्रसार है, आयुर्वेद की उन्नति में ही हमारी उन्नति है। तो आज इस कार्यक्रम में वैद्य रिकेश शर्मा जी का फिर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उनके प्रोत्साहन से, उनके प्रेरणा से हम ये आज कार्यक्रम अपने घरे में संपन्न हमने किया। और ये हमारा ड्यूटी बनती थी कि आज जो इसका स्थापना दिवस है, 116 साल हो गए इस स्थापना दिवस में, अपने विद्यार्थियों को मैं अखिल भारतीय आयुर्वेद महापरिषद, जो आज तक आपके लिए एक अननोन संस्था थी, उसके बारे में आपको अवगत कराऊं और आपको बताऊं कि हमें इसका मेंबर बनना चाहिए। धन्यवाद।